Good morning, students. How are you all? I hope you all are fine, happy, and healthy too. So, in our previous video, we have learned the story. Which story? The snowman. स्नोमैन वाली स्टोरी हमने पढ़ी थी. स्टोरी नहीं, लेकिन एक कन्वर्सेशन है, वो भी हमने कर लिया था. सो नाउ पार्ट 2. Famous discoveries and inventions. What is the difference between discoveries and invention? Do you know? What is discovery? Discovery means that thing was or is already exist in this world. जो चीज़ है ही इस दुनिया में, but no one knows about this. किसी को पता नहीं है. But the one person who found it, जिसने उसको पहचाना, उसको ढूंढा, is discovery. इन द इन्वेंशन मतलब जो था ही नहीं और उसे बनाया गया हो, उसे इन्वेंशन बोलते हैं. जो चीज़ है उसे पहचानना, इट मीन्स डिस्कवरी, एंड जो नहीं है उसे बनाना, इट मीन्स इन्वेंशन. सो लेट्स रीड दिस स्टोरी. आर्किमिडीज वॉज अ ग्रीक साइंटिस्ट. आर्किमिडीज नाम का एक साइंटिस्ट है, उसके बारे में है. कहाँ से बिलोंग करता है वो? ग्रीक. ही लिव्ड इन सैंक्यूसिस नियरली 2000 years ago. It was a long ago. 2000 साल पहले आर्किमिडीज नाम का एक ग्रीक साइंटिस्ट रहता था. The king of the land wanted to wear a golden crown. किंग था, वहाँ का जो राजा था, उसे गोल्डन क्राउन चाहिए था पहनने के लिए. He gave some gold to a goldsmith to make a suitable crown. उसने गोल्डस्मिथ मतलब सुनार को कुछ गोल्ड दिया ताकि वो एक अच्छा सा सूटेबल सा क्राउन बना सके. आफ्टर अ फ्यू डेज द गोल्ड स्मिथ केम आउट द क्राउन टू द किंग. गोल्ड स्मिथ था सुनार, वो जो क्राउन था वो लेके आ गया किंग के पास. द क्राउन वॉज वेट मतलब उसको तोला गया, वजन किया गया उसका. द वेट ऑफ द क्राउन वॉज इक्वल टू द गोल्ड गिवन टू द गोल्ड स्मिथ बाय द किंग. जितना सोना राजा ने दिया था गोल्ड स्मिथ को, उतना ही वजन का वो क्राउन था. द किंग लुक्ड एट द कलर ऑफ द क्राउन. किंग ने जो कलर था क्राउन का उसको देखा. ही सस्पेक्टेड दैट द गोल्ड स्मिथ हैड स्टोलन सम गोल्ड. उसको ऐसा डाउट हुआ कि जो गोल्ड स्मिथ है उसने थोड़ा सा सोना उसमें से चुरा लिया है. बट द किंग वॉज नॉट श्योर बिकॉज ही डोंट हैव एनी प्रूफ. उसके पास कोई प्रूफ नहीं था. The king wanted to find out the truth. उसको सच जानना था. He asked his court scientist Archimedes to find out. साइंटिस्ट था वहाँ पे कौन? आर्किमिडीज. उसको पूछना था उसको कि इसे फाइंड आउट कैसे करे कि इसमें सोना है, मैंने दिया था उतना ही है, चुरा लिया है. हाउ कैन वी फाइंड आउट दिस? द किंग सेड फाइंड आउट हाउ मच गोल्ड हैज़ बीन स्टोलन. ये पता करो कि इसमें से कितना सोना चुराया गया है. How to find the truth? Archimedes thought about the problem day and night. Archimedes रात और दिन यही सोचता था कि कैसे पता करूँ कि सोना कितना चुराया गया है. One day he was about to have his bath. एक दिन वो बस नहाने ही जा रहा था. But he was busy thinking. He did not notice the bathtub. वो इतना बिजी था सोचने में कि इसमें कितना सोना है, कितना चुराया गया है, उसको पता ही नहीं चला कि जो बाथटब है वो ऑलरेडी फुल था, पूरा का पूरा भरा हुआ था. तो वाटर इन द बाथटब वॉज ऑलरेडी फुल टू द ब्रिम. ब्रिम मीन्स उसका जो किनारा होता है ना, उसको ब्रिम बोलते. तो वहाँ तक का भरा हुआ था. ही स्लाइड इन टू द बाथटब. वो बाथटब के अंदर कूद गया. Immediately a large quantity of water flowed over the brim of the bathtub. वो जैसे ही बाथटब के अंदर गया, बहुत सारा पानी उसमें से निकल के आया. देखो नीचे पिक्चर में दिख रहा है, बाथटब है, उसमें आर्किमिडीज जा रहा है और बहुत सारा पानी बाहर आ रहा है. उसको तो पता ही नहीं था कि बाथटब पूरा भरा हुआ है, वो तो थिंकिंग में ही लगा था. He noticed this. उसने ये नोटिस किया. Suddenly there was a flash in his mind. और उसके दिमाग में, जैसे हम बोलते हैं ना दिमाग की बत्ती चलना, उसके दिमाग में एक लाइट हुई. He jumped out of the bathtub. और उसने बाथटब के बाहर कूद गया. Shouting Iruka, Iruka, Iruka in Greek means I have found it. Iruka का मतलब होता है ग्रीक में कि मैंने पता कर लिया.
लेकिन वो ग्रीक का था तो उसने क्या बोला, एरुका एरुका, मतलब मैंने पता लगा लिया, मैंने पता लगा लिया. Thus, it was found that different metals of the same weight have different volumes. अभी यहाँ पे जो हमारा गोल्ड होता है उसमें 22 कैरेट्स का भी होता है, 24 कैरेट्स का भी होता है. तो उसमें कितना गोल्ड है, कितना सिल्वर है और मेटल्स कई सारे होते हैं, तो उनके वॉल्यूम्स अलग है. कि कैसे चेक करें, वरना तो सब यही होगा, आप कहीं पे गए गोल्ड लेने और उसने आपको सिल्वर का बना दिया और उस पर गोल्ड वाला पानी चढ़ा दिया, तो आपको कैसे पता चलेगा. बट ये वॉल्यूम से एक डिसाइडेड है, उसके अंदर वो चीज़ डालते ही पता चल जाता है कि इसमें गोल्ड कितना है, सिल्वर कितना है, अदर्स मेटल्स कितने हैं. ऑब्जेक्ट्स पुट इन वाटर विल डिस्प्लेस वाटर. अभी जैसे ही वो उसमें पानी में आप कुछ भी चीज़ डालते हो तो जितनी जगह उस चीज़ को चाहिए उतना पानी निकल के बाहर आ जाएगा. द डिस्प्लेस्ड वाटर विल बी इक्वल टू देयर वॉल्यूम. और उन दोनों का वेट सेम होगा. आपकी बोतल आपको फुल, अगर आपको ये करना है अपने घर पे प्रैक्टिकली, आपको एक ग्लास भरना है, ग्लास में एक छोटा सा पत्थर डालना है, आपको पूरा भरा हुआ होना चाहिए ग्लास. तो जितना पत्थर का वेट होगा ना उतना ही पानी बाहर आएगा. पत्थर ने आप कोई भी चीज़ और भी आप डाल सकते हो उसमें जो अंदर जा सके. जैसे आप अपना हाथ, इवन अगर आप अपना हाथ अंदर डालेंगे तो आपके हाथ की जगह जितना पानी बाहर निकल जाएगा. तो ऐसे ये डिसाइड हुआ कि हाउ टू फाइंड आउट दैट हाउ मच गोल्ड, सिल्वर और एनी मेटल्स इन एनी ज्वेलरी. ये से आर्किमिडीज ने ये फाइंड आउट किया. सो आई होप आप सबको ये स्टोरी समझ में आ गई है. नाउ लेट्स मूव ऑन एक्टिविटी नंबर 4. Observe the picture on the previous page and narrate the Eruca story your friends. Write approximately 7 tenses that convey the essence, meaning of the story in the space below. मैंने ऊपर पूरी स्टोरी आपको रीड करके दी, एक्सप्लेन करके दी. अभी आपको सिर्फ 7-8 लाइन में ये बताना है कि इसका मीनिंग निकल के क्या आता है. लास्ट में जो मैंने अभी एक्सप्लेन किया ना वही आता है इसमें. ये आपको फेयर बुक में नहीं लिखना है, फेयर बुक में मैं जितना बोलूँ उतना ही. So we can explain it like that. There was a king who wants a crown of gold. A goldsmith made a crown, but the king was not satisfied with his work. So he told Archimedes to find out that how much gold is stolen. Then after Archimedes found some ways to found it. One day he is near to go take his bath. ये पीछे की जो भी स्टोरी है, वो पानी नहाने जा रहा था, फिर कूद गया टब में, पानी निकल के बाहर आया. दैट वे ही फाइंड आउट द रूल ऑफ हाउ टू मेजर द वेट ऑफ गोल्ड, सिल्वर, ऑफ एनी मेटल्स इन डिफरेंट वॉल्यूम्स. यू कैन मेंशन इट लाइक दैट. एक्टिविटी नंबर 5, योर क्यूरियोसिटी चेक्स. अभी आपके अंदर कितनी जिज्ञासा है जानने की. How much curious you are. Let's find out. Find the answers to the following questions. You may refer to people, books, websites or any other resources that you find to answer the questions given below. नीचे जो भी मैं क्वेश्चन बोलूँ वो आप सबको होमवर्क में करना है, फेयर बुक में ये लिखना है. जो भी एक क्वेश्चन मैं पूछूँ आप या तो किसी और से पूछ सकते हो, बुक में से, मोबाइल में, वेबसाइट में से, या किसी और रिसोर्स में भी आप ढूंढ सकते हो. हाउ आर पेंसिल्स मेड. पेंसिल कैसे बनती है ये आपको फाइंड आउट करना है. हाउ आर न्यूज़ पेपर्स प्रिंटेड. यू कैन सर्च इट ऑन गूगल, यू कैन आस्क टू योर पेरेंट्स, यू कैन फाइंड आउट द आंसर्स ऑन बुक्स. आप बुक्स में से भी ढूंढ सकते हो और मोबाइल में से भी. वाई डू वी हैव एंटासिड टैबलेट्स और इनो और सोडा. इनो और सोडा क्या काम करता है, वो हम क्यों यूज़ करते हैं, वो आपको लिखना है. इनो जब एसिडिटी होती है तब ज़्यादातर लोग पीते हैं. सोडा गैस की प्रॉब्लम होती है जिसको भी, या टैबलेट्स. एंटासिड जो एसिड हमारे अंदर बनता है, बाइल जूस बनता है हमारे अंदर. साइंस में आएगा आपको फ्यूचर में. बाइल जूस हमारे अंदर बनता है और वो जो हम खाना खाते हैं ना उसको प्रोसेस करता है कि उसमें मिनरल्स अलग, प्रोटीन अलग, वाइटामिन्स ये सब अलग करता है. और जब ये बाइल जूस हमारे अंदर कुछ ज़्यादा ही बनने लगता है तभी हमें एसिडिटी होती है. और जो एंटासिड, ये जो मेडिसिन आती है ना, वो उस बाइल जूस को कम करती है. इनो, सोडा, इसी वजह से.
Today, there are many cartoons projected on the television screens, website, all as well as books. Some cartoon pictures give a lots of information. Let's do an activity with cartoons. Now your favorite segments. Cartoon तो सबको पसंद होते ही है, तो एक्टिविटी नंबर 6 में हमें यही करना है, ये वाला हम कर लेंगे आज. स्टडी द पिक्चर गिवन इन द टेबल्स बिलो एंड कंस्ट्रक्ट अ सिचुएशन बेस्ड ऑन देम. यूज द हिंट्स टू गेट ऑथेंटिकेट clues, build situation. You may use web sources or discuss the task with your teacher. कार्टून नीचे देखो न्यूटन का है. किसने ग्रेविटी, वो फाइंड्स द ग्रेविटी किसने डिस्कवर किया था? न्यूटन ने, राइट. उसके सर वो पढ़ रहा था एक बार पेड़ के नीचे बैठ के. ही वॉज सिटिंग अंडर द ट्री. एट दैट टाइम वन एप्पल फॉल डाउन ऑन हिज हैंड. उसके सर के ऊपर एक एप्पल गिरा, तो उसने ये सोचा कि एप्पल नीचे क्यों गिरा, ऊपर क्यों नहीं गया. तो उसने जो ग्रेविटी का लॉ है वो डिस्कवर किया कि वो ग्रेविटी की वजह से, हमारी अर्थ ग्रेविटी की वजह से वो नीचे ही आता है, ऊपर नहीं जाता. देखो यहाँ पे है न्यूटन का नाम. तो हमें, मैंने आपको जो बताया ना अभी, वो यहाँ पे लिखना है. आपको नहीं लिखना है, मैं लिख के भेजूँगी, अभी नहीं. पहले हमें हार्ड वर्ड्स और ये मैं लिथो भी आपको थोड़े ही दिनों में इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी. लिथोस में भी आपको प्रैक्टिसिंग के लिए लिखना है. सो आज हमने कितना किया एक्टिविटी नंबर 6 में. आपको अभी इसमें कुछ नहीं लिखना है. नीचे भी एक है, देखो, एयर टू ब्रीथ. अभी फ्यूचर में अगर ऐसा ही हाल रहा, पेड़ कटते रहे, ये पोल्यूशन होता रहा, तो इसने देखो यहाँ पे एक इंसान है, इसने पीछे एक ट्रॉली बैग बांधी हुई है जिसमें एक छोटा सा ट्री या प्लानट जैसा दिख रहा है, और वो हमें ऑक्सीजन प्रोवाइड कर रहा है. मास्क, हम जैसे मास्क लगा के घूमते हैं ना अभी, तो उसने ऐसा किया है. एयर टू ब्रीथ, हवा चाहिए हमें सांस लेने के लिए. तो फ्यूचर में जब ऐसी सिचुएशन आएगी, इतनी पॉल्यूशन बढ़ जाएगी, तो हमें यही करना पड़ेगा. इसलिए वी हैव टू सेव द ट्रीज टू ब्रीथ, क्योंकि वो हमें ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं. तो अभी तक हमने एक्टिविटी नंबर 6 तक कंप्लीट किया है. देखो, हम फिर से एक बार मैं आपको रिफ़र करवा देती हूँ. ये स्टोरी हमने पढ़ी पूरी की पूरी. उसके ऊपर से आपको इसका एसेंस निकाल के लिखना है इन 7 to 8 लाइन्स. आफ्टर दैट देयर इज़ योर होमवर्क एक्टिविटी नंबर 5, क्यूरियोसिटी चेक. You have to find the answers of these 3 questions. How are pencils made? How the newspaper printed? Why do we have antacid tablets or soda or ENO? ये तीनों के आंसर्स आपको ढूंढने, वेबसाइट में से भी आप ढूंढ सकते हो. एंड राइट इट ऑन योर बुक. ओके, so in next lecture we will start activity number 7. Till then, take care of yourself. Bye bye.